दई सतगुरु दई सतगुरु दई सतगुरु गेल बताए बताए हरि माया जादू करनी अति अद्भुत खेल रचाए रचाए हरि माया जादू करनी हरि माया जादू करनी हरि माया जादू करनी हरि माया जादू करनी। बोल वृंदावन हरि लाल की जय। प्रहलाद, तेरे जैसा धर्मात्मा पुत्र सारे कुल को उसी तरह से उज्जवल कर देता है जैसे कुलम पुरुष सिंहेन चंद्रेण गगनम यथा। जैसे चंद्रमा के प्रकाश से सोते ही सारे संसार में रोशनी हो जाती है, जैसे सारे संसार को चंद्रमा जगमग कर देता है, वैसे ही तेरे जैसा पुत्र पूरे कुल की यश कीर्ति को बढ़ा देता है। तू निश्चिंत रह, तेरे बाप का दुर्गति नहीं होगी, मैं उसे अपने धाम में भेजूंगा। वो तो भगवान का तो द्वारपाल था ही, उसको तो भेजना ही था, लेकिन ये बात प्रहलाद जी को तो पता नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे बाप की दुर्गति न हो, और भगवान उन्हें आशीर्वाद दे करके चले गए। जब ये प्रसंग नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाया, नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाया कि 5 साल के बालक प्रहलाद को भगवान ने मनोहार करके राज्य दिया और उसको अपनी गोद में बिठाया, उसके सर पर हाथ फिराया और उससे क्षमा मांगी, तो युधिष्ठिर जी की आंखों में आंसू आ गए, चेहरा उदास हो गया। तो पूछ लिया नारद जी ने, भाई क्या हुआ, आपको प्रसन्नता नहीं हुई? 5 साल के बालक ने ये उपलब्धि हासिल कर ली, ये सुनकर के आपको प्रसन्नता नहीं हुई? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, प्रभु कैसे कहूं, मुझे अपने ऊपर गिलानी हो रही है, गिलानी हो रही है कि इसको देख करके कि 5 साल के बालक का वैराग्य देखो कि वो राज्य के लिए तैयार, 5 साल के बालक का ज्ञान देखो, और एक मैं हूं, एक मैं हूं कि उन्होंने मेरे लिए, मुझ में कोई कमी देखी उन्होंने? बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं, मुझ में कोई कमी देखी उन्होंने जो मेरे लिए सृष्टि का सिद्धांत नहीं बदला, और 5 साल के बालक के लिए सृष्टि का सिद्धांत बदल दिया? नारद जी बोले कैसे? बोला जब प्रहलाद को बचाने की बात आई तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। वो सृष्टि ब्रह्मा जी की थी, ऐसे करो ऐसे करो। अरे कैसे कथा सुनते हो भाई, ब्रह्मा जी की सृष्टि में आधा नर और आधा शेर कहां होता है? ये भगवान की इच्छा सृष्टि कहलाई, भगवान की इच्छा सृष्टि कहते हैं इसे। अभी जब हम 10वें स्कंद में सुनाएंगे, कल से सुनाना शुरू करेंगे, वहां भगवान ने इच्छा सृष्टि पैदा की, वहां भी की है इच्छा सृष्टि। मेरे लिए भगवान ने क्यों नहीं की? यहां भाव क्या आ रहा है, किसकी जिक्र कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? अभिमन्यु के लिए, अभिमन्यु के लिए, अभिमन्यु को बचाने के लिए भगवान नहीं आए। सगा भांजा है, सगी बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, उसको भगवान बचाने के लिए भगवान नहीं आए और यहां बचाने के लिए आ गए। उन्होंने सृष्टि का सिद्धांत ही बदल दिया। मैं, शास्त्र कहता है करीब 88 ईयर के आसपास उम्र है युधिष्ठिर जी की इस समय, जिस समय युद्ध हुआ था। मेरी इतनी उम्र हो गई, लेकिन आज तक ऐसा प्रेम उनका मैंने नहीं पाया। जबकि सगी बुआ के लड़के हैं कि नहीं है? सगी बुआ के लड़के हैं। और भैया भैया, आपने जब भी वो सीरियल देखा था महाभारत, भैया बड़े भैया करके कृष्ण पुकारते थे। लेकिन वो कहते हैं कि इतना प्रेम उनका मुझे कभी नहीं मिला। मुझे जगत में मान मिला,
प्रतिष्ठा मिली, किंतु मैं भगवान को भगवान के रूप में नहीं पा पाया। तब मैंने भगवान को मामा के लड़के के रूप में पाया। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। प्रहलाद दैत्य कुल के, हमसे कोई रिश्ता नहीं, और ये अपने ही कुल के मामा के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, लेकिन इनमें वो बात नहीं। वो कहते हैं शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम। प्रभु नारद जी से, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरो तुल्यम यस्य चित्रम हरिरंद्र पद में मनस्य न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। बहुत सुंदर शरीर हो, गोरा चिट्टा, नई नवेली पत्नी हो, मेरू पर्वत के जितना धन हो, पुष्कर कीर्ति हो, लेकिन यदि प्रभु के चरणों में मन नहीं लगा, जैसा कि प्रहलाद का लगा था, तो फिर ये सब किस काम के? ये तो सब यही छूट जाने वाले हैं। प्रहलाद ने वो कमाया जो उसका नाम हमेशा के लिए रोशन करेगा। अच्छा, अब बताइए कि प्रहलाद जी को ज्यादा सम्मान के साथ पुकारा जाता है या युधिष्ठिर जी को? इसी बात का तो अफसोस है। तो 5 साल के बालक ने वो उपलब्धि हासिल कर ली, और मैं उनके संग रहा, मैं उनके संग खाया, संग खेला, लेकिन मैंने वो उपलब्धि हासिल। और जब ऐसी भावपूर्ण कथा सुनाई तो परीक्षित महाराज बोल पड़े, मुनवर आनंद आ गया, आपने तो बड़े उच्च कोट के भक्ति की कथा सुनाई। और अब मुझे लगता है कि आप मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाओ। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना करके इस आनंद में और वृद्धि कर दीजिए। तब आनंद कंद परमात्मा की कथा में तल्लीन महात्मा सुखदेव जी बोले, राजन, एक हाथी त्रिकूट पर्वत के जंगल में रहता था। ये त्रिकूट पर्वत वही है जो वैष्णो देवी जहां विराजी हुई है। वैष्णो देवी जो विराजी हुई है, ये हमारी वैष्णो देवी वाली कथा में ये प्रसंग आया था, वहां हमने इसका जिक्र किया था। ये पर्वत वही है। वहां पर सरोवर था, और सरोवर में एक हाथी अपने परिवार के साथ पानी पीने के लिए गया। एक हाथी और उसकी हथनियां सैकड़ों होती हैं। जंगल का जो हाथी बलवान होता है, वो दूसरे हाथी को हरा करके भगा देता है, और वहां वो अकेला राज्य करता है। वही आज शेरों का है। तो वो अपने परिवार, अपनी हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ पानी पीने गया। उसने पूरी तरह से पानी पिया, पानी पी करके तृप्त हुआ, लेकिन वो पानी पी करके निकला तो क्या करने लगा? किलोल करने लगा। वो अपनी हथनियों पर सूंड में भर भर के पानी फेंक रहा है,